हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी, कैसे हो आप लोग, पहले तो ये बताइए। और ऐसी ठंड में किस किस से काम हो पा रहा है, किस किस से नहीं हो पा रहा है, अपडेट दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, कैसे चल रहा है आपका लाइफ स्टाइल, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि मेरा तो अपना वही रूटीन है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सही बता रही हूँ, जिम जाने का। मगर क्या होता है ना कि जब अगर ये जो अंदर का जो मोटिवेशन है कि अगर एक दिन स्किप कर लिया तो फिर से बॉडी का मतलब जो मसल हमारी एक्टिव हो रही हैं उनको मैं नहीं चाहती कि फिर दोबारा से मेरे को पेन हो वर्कआउट करने पे। तो फिर ना चाहते चाहते भी मैं उठ गई। मैंने कहा नहीं, मेरे को जल्दी उठना है, घर के काम करें फटाफट फटाफट, जो भी नाश्ता वगैरह बनाना था। तो यहाँ जिम में आई हूँ, आते ही पहले 3 किलोमीटर की अपनी ट्रेडमिल करी है मैंने, जो मैं सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करती हूँ। फिर यहाँ पे जो है अपना कार्डियो करा है, जो भी मेरे से एक्सरसाइज हुई हैं कम से कम आधे से पौन घंटा जो होता है, मैं पूरा कार्डियो करती हूँ पूरा मन लगा के। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहे हो ना, तो यकीन मानिए खुदा भी आपका साथ देगा, भगवान भी आपको कहेगा कि नहीं, मैं उन सब के साथ हूँ जो मेहनत करते हैं। तो बस मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे ब्रेक ले लेके मैं अपना पूरा एक एक स्टेप का वर्कआउट करती हूँ। और आप लोगों को कुछ चेंज दिख रहा है मेरे में तो प्लीज़ बताना। और मेरे को तो अभी कुछ फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। चलिए, दिखे ना दिखे, मुझे मेहनत करनी है। तो यहाँ पे मैंने अपना पहले फ़ोन लगाया है, क्योंकि थोड़ी बहुत वीडियो बनानी ज़रूरी है आप लोगों के साथ। थोड़ा सा शेयर करके ना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि चलो मैंने कुछ आप लोगों के साथ जो मैं कर रही हूँ सुबह से, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। इवनिंग का तो खैर मैं कम ही बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक ना जो है मेरा काम घर की देख रेख इन सब चीज़ों में ही निकल जाते हैं। तो अभी कई दिन से ना बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा मेरा वीडियो वगैरह बनाने का। एक तो देखो ठंड इतनी हो रही है, ठंड की वजह से ना मेरे को ये लगता है मेरा ना, जैसे मैं जिम से आती हूँ कि काम जल्दी जल्दी निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर फ़ोन लगाओ ना उससे वीडियो बनाने से तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और सर्दी में तो बस अभी जो है कि इतनी जल्दी से, जैसे कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब 8 बजे मैं जिम के लिए रेडी होती हूँ, 10 बज जाते हैं। घर पहुँचते पहुँचते फिर घर के वही सारे काम, सुबह नाश्ता ही तो रेडी करके आती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे जैसे आप पे फैसिलिटी आ जाती है ना हर एक चीज़ की, आपका काम उतना ही और ज़्यादा जो है थोड़ा सा लेट होने लग जाता है। पहले क्या था, मेरे पास जैसे फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, तो मेरा मतलब जो काम था ना, अपना मेरे को ये टेंशन रहती थी, अरे कपड़े धोने हैं, अरे नाश्ता रेडी करना है, छज्जा साफ़ करना है। तो सुबह 8 बजे तक मेरे काफ़ी सारे काम हो जाते थे। बट अभी क्या हो रहा है ना, जैसे जिस दिन से वॉशिंग मशीन भी आ गई, और बच्चों के लिए भी जैसे थोड़ा सा लेट उठना पड़ रहा है, या थोड़ा 9 बजे बच्चे जाते हैं, तब भी मेरा काम जो है, काम वही उसी टाइम पे ख़त्म हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक हेल्पर भी लगा रखी है, ऐसा नहीं है कि चलो हॉल वगैरह साफ़ कर देती है। बट मैं वही देख रही हूँ, जब मैं अकेले करती थी तब भी मेरा काम वही 11:30-12 बजे तक निपटता था। अब जब इतनी फैसिलिटी हो गई, कपड़े धुलने की भी हो गई है, और थोड़ा बहुत सफाई करवाने वाली भी लगा ली है, तो उसके बाद भी मेरा काम उतने बजे ही ख़त्म हो रहा है। तो मुझे अपनी लाइफ का ये पंगा समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए, इधर मैं अभी जिम से आई हूँ, आने के बाद फिर घर के काम में लग गई। इतनी सर्दी में बस यही पंगा रहता है कि देखो घर के काम करने में ना बड़ी ऐसी होती है, ऐसे लगता है मन कि कुछ करो ही ना, लेटे रहो। आलस आता है ना, सबको आता है, मेरे को भी आता है। मगर वही रहता है, अगर मैं ही आलस कर लूँगी तो घर कैसे होगा, कैसे क्लीनिंग, कैसे सफाई वो। और घर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो एक एक रूम करना पड़ता है, ना चाह कर भी। अच्छा, रोज़ मैं सोचती हूँ आज ये वाला रूम नहीं करूँगी, कल वो वाला रूम नहीं करूँगी, बट क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा काम बढ़ने लग जाता है। तो अभी जो है, मैं अभी इस रूम की ना बेडशीट धोने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा चलो आज छोड़ देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि जैसे कि बच्चों का होता है कि बहुत घरों में, मैंने ये टिप्स ही समझ लो एक, कि आज तक का रिकॉर्ड है, 17 साल हो गए ना, और 17 साल में 16 साल का तो मेरे लड़का ही है। 16 साल से जब से भी मेरे बच्चे हुए हैं ना, मेरा एक भी दिन मैं बच्चों को बिना नहलाए नहीं छोड़ा। छोटे से भी थे ना जब वो हुए थे, छठी के बाद से, मतलब मैं अपने बच्चों को कंटिन्यू नहलाया है। आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप, जो बच्चे रेगुलर नहीं नहाते ना, एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर नहाते हैं, माएँ सोचती है नहीं अभी नहीं, तो नहाने से देखो कुछ कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात बताऊँ, बीमार कैसे लगता है, ठंड लग जाना। आप गर्म पानी से नहला रहे हो और जस्ट आप कपड़े पहना दो पूरे फुल कवर करके, नहलाने के
बाद क्या होता है, बच्चे की बॉडी जो होती है वो वैसे ही रिकवरी मोड पे पहुंच जाती है। और क्या होता है, जब हम 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के या हफ्ता छोड़ के बच्चों को नहला रहे हैं, तो मैंने देखा है वो बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं। और टच वुड मेरे बच्चे छोटे से थे, और मतलब सुबह ही मेरा काम ये होता था, जैसे नाश्ता वगैरह करा, हम जॉइंट फैमिली में थे, तो बच्चे खुद ही संभालती थी, सिंगल मदर थी। मतलब सिंगल मदर का मतलब ये नहीं है हस्बैंड नहीं, हस्बैंड ने कभी नहीं संभाला बच्चों को, वो अपना उठ के नहा धो के शॉप पे चले जाते थे। मेरा क्या होता था, जैसे जॉइंट फैमिली में हो तो मेरे सफाई करने का काम होता था, सुबह सुबह सफाई वगैरह करके फिर मैं ना चाय वाय पीने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, फिर मैं बच्चों को, अपने दोनों बच्चों को, पहले एक था तो एक को, फिर दूसरे को, तो बच्चों को नहला धुला के उनकी मालिश वगैरह करके 1 घंटा मैं अपने बच्चों को देती थी सुबह के टाइम। सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे जैसे भी हो, मैंने अपने बच्चों को रेगुलर नहलाया है। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैं बच्चों को नहीं नहलाती थी। और भगवान की कसम के मेरे को दोनों बच्चे, जैसे मैं अभी देखती हूँ बच्चे इतना बीमार हो जाते हैं, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, मेरे बच्चे बिल्कुल भी बीमार नहीं हुए, बिल्कुल एक्टिव रहे हैं खूब। तो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है ना जो हम ज़्यादा केयरिंग से बच्चों को रखते हैं। अरे भाई नॉर्मली बच्चों को रखो जैसे हैं, उन्हें ज़्यादा हम अपने बच्चों को करते हैं नहीं, हाय ये नहीं वो नहीं। मैंने देखा ये सड़क कूटने वाली जो होती हैं, जो मतलब जितने भी गरीब लोगों के ही बच्चे देख लो, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके बच्चे सर्दियों में बाहर खेल रहे होते हैं नंगे कपड़े हुए, उनको कुछ नहीं होता। और हमारे जो बच्चे होते हैं, अगर हम ज़रा सा उन्हें बाहर सर्दी में घुमाने भी ले गए हैं तो भाई तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे आप बच्चों को ढालोगे ना किसी भी सिचुएशन में, बच्चे उसी सिचुएशन में जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आप अगर अच्छा उनको हार्डली वर्क करना सिखाएंगे ना अभी से कि मेहनत करो, तो बच्चे मेहनत करेंगे। अगर बच्चों को ये सोच दो कि नहीं भी सर्दी हो रही है बैठे रहो रजाइयों में फ़ोन ले लेके, तो बच्चों ने तब भी नहीं बैठना। अच्छा अभी एक क्या होता है कि जैसे स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी, 9 बजे तक का टाइम कर दिया, या अभी छुट्टी कर रखी थी ना कि सर्दियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। तो मैं आप लोगों को बताऊं, और बच्चों का तो पता नहीं, मेरे अपने बच्चे डुग्गू की बताती हूँ, जितने दिन छुट्टी थी ना 10 बजे तक तो वो नहा धो के नीचे सड़क पे रैकेट खेला उसने, इतनी ठंड में, इतनी भयंकर ठंड जो पड़ी है ना, उसमें रैकेट बैट बॉल। तो मैं तो यही गवर्नमेंट से कहूँगी, कोई बच्चा घर में आराम नहीं करता। वो छोटे छोटे से ही बच्चे जो होते हैं ना 6-7 साल के, उनको ही रजाई में कंबल में आप बिठा सकते हो, उससे बड़े बच्चे तो बैठ ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी खींच के देख लो। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगी, भाई छुट्टी बिल्कुल भी मत करो, चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़े, आंधी आए, तूफान आए, बच्चे नहीं टिक के बैठते। बच्चों को तो ये रहता है हमें बाउंडेशन में कर दिया, बंद कर दिया, तो बैठेंगे तो फ़ोन चाहिए उनको हाथ में, अदरवाइज़ या खेलने जाएंगे। पढ़ने के लिए तो वो बिल्कुल राजी होते ही नहीं है, मेरे बच्चे तो खासकर। पढ़ने के लिए अगर कह दूँगी ना तो समझ लो उनकी माँ मर गई है, ऐसी हालत हो जाती है मेरे बच्चों की। तो मैं तो यही बस ये अपने मतलब अपने जो वो है ना बच्चों के प्रति, अपने बच्चों को कैसे रखें कैसे ढालें, तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हाँ बच्चों को आप जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ना तो बना सकते हैं, वो अपने हाथ में है। और अगर हम सोचें कि नहीं बच्चे नाजुक हैं, तो वो बच्चे नाजुक ही रह जाने हैं, कभी बच्चे वो उनका जो अंदर का डर होता है ना वो निकल ही नहीं पाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है मेरी पूरी सफाई हो गई। आज दोनों बच्चे जो हैं, कार्तिक तो गया है नीचे और डुग्गू गया है स्कूल, क्योंकि कार्तिक के तो फाइनली एग्ज़ाम है, तो इसलिए उसको तो मतलब छुट्टी ही चल रही है एक तरह से कि घर में प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे जो है मेरे पूरे घर की सफाई हो चुकी है, हेल्पर भी आ गई थी, वो हॉल में झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो मैंने सोचा चलो जो है मैं अपनी बैल्कनी साफ़ कर लेती हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है इधर के एरिया में सारे में। तो इधर बस जल्दी से वाइपर मार लेती हूँ और जो है पूरे का पूरा एरिया साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और क्या हो रहा था 2 दिन से, जैसे सुबह के टाइम इतनी फॉग हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा धुंध होती है सुबह के टाइम। जब मैं 6:30 बजे मंदिर जाती हूँ ना, ऐसे लगता है कि मतलब 4 कदम पे आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। तो अभी चलो अच्छा है, ये भी चीज़ बहुत अच्छी है कि चलो इस मौसम में जो है कि हम इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं एक बार सर्दी का, वरना पूरे 10 महीने तो फिर गर्मी आनी है और दबा के गर्मी पड़नी है। उस गर्मी से अच्छा है ठंड लग रही है, कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। मगर बहुत लोग तो जैसे दिल्ली की ठंड छोड़कर फिर वो वहाँ गए हुए हैं, लेह लद्दाख मनाली शिमला कुफरी।
तो इससे तो हमारे से तो दिल्ली की ठंड नहीं सहन हो पा रही। मगर ये है, अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना है। देखो जाड़ा लगेगा, आप लोग अगर रजाई में बैठे रहोगे ना, सबको जाड़ा लगता रहेगा, नहीं भाई ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, सर्दी में पड़े रहो बिस्तर में। मगर जब आप एक चीज़ नोटिस करना, आप काम करने लगोगे ना, आप एकदम खुद को ही अपने आप एक्टिव समझोगे। एक क्या होता है, जैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ जिम से आने के बाद, तो ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर कि नहीं जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करूँ। तभी बाद में जाके जो है मैं 12 बजे अपनी चाय लेती हूँ, और उससे पहले जो है मेरी ब्लैक कॉफ़ी चलती है, या मैं अपने मेथी अजवाइन वाला पानी पी लेती हूँ, या कुछ भी ऐसी। हाँ, अपने ड्राई फ्रूट खाती हूँ, मैं भिगो के जाती हूँ जिम जाने से पहले, तो ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मैं अपने खाने में मैंने ऐड कर दी है। थोड़ा सा डाइट चेंज करनी है वेट लॉस के लिए। और फिर जाके जो है मैं 12 साढ़े 12 बजे जब हेल्पर के साथ ही अपनी चाय बना लेती हूँ, तो हम दोनों एक साथ ही चाय ले लेते हैं बहुत बार। तो इधर वो हॉल में पोछा लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये लॉन्ड्री एरिया जो है सॉरी, ये वाला बैल्कनी जो है इधर साफ़ कर देती हूँ, फिर मेरे को लॉन्ड्री एरिया पे जाना है। तो अभी क्या है कि यहाँ की सफाई करने के बाद फिर वहाँ की कर दूँगी, तो यहाँ जाके जो मेरा घर का काम जो है ये कंप्लीट होगा। तो देखो इतनी सर्दी में थोड़ा बहुत एक्टिव तो अपने आप को रखना पड़ेगा, वरना देखो आलस सबको आता है। अगर हम आलस को ही अगर माइंड में लेकर बैठे रहेंगे ना कि हाय ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो कभी भी हमारे घर के काम नहीं हो पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।